I missed Raw, I missed NXT, I missed WWE Dynamite, but I am not going to miss NXT UK. So hello people, hello, welcome back to the channel. It's me Nick and I hope you are doing absolutely fine. Yes, मैं कई रिव्यूज़ ही नहीं बना पाया अभी, तो मैं काफ़ी कुछ और सोच रहा था फैंटेसी बुकिंग्स के रिलेटेड भी, और कुछ काम भी आ गया मेरे को, पढ़ाई तो है ही। और उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि AEW डायनामाइट या WWE डायनामाइट इन अदर वर्ड्स, या इन जिम रॉसेस वर्ड्स, का रिव्यू करेंगे कभी ना कभी। दो आई एम अ लिटल अफ्रेड ऑफ कॉपीराइट्स, बट लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट इट बिकॉज वी हैव गॉट समथिंग बेटर। वी हैव गॉट NXT UK। यस, तो ऑब्वियसली येस्टरडे वॉज थर्सडे, यानी कि उनका शो था। मैं ऑब्वियसली फ्राइडे को देखता हूँ। Whatever it may be, I mean, I just got confused because I don't use script. Yes, every video is unscripted, uncut. But whatever it may be, let's not flex too much about it. Shout out to my boy Walker SRAB for the thumbnails. The link of his YouTube channel is in description. मैं हकला क्यों रहा हूँ? Anyways, go check him out, show some support. वो मेरे जितना वॉच नहीं करता. And with that being said, let's get into it. सो शो की शुरुआत आज हमें थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। आज हमें डायरेक्टली शो की शुरुआत एक फीमेल्स, आई मीन विमेंस मैच से देखने को मिलती है। आई एम सॉरी, इट वॉज बिटवीन आइला डॉन एंड अमीलिया मैकेंजी। अगर आपको थोड़ी सी मैं बात बताऊं तो आइला डॉन इट्स एक्चुअली so Isla Dawn is basically a mixture of Nikki Cross's insane character and Alexa Bliss's current character, but she is something better than both of them as she is a mixture. I liked whatever she was doing, something evil like stuff. Whatever was happening, it was good. I enjoyed the wrestling, I enjoyed the match. So match की ending कुछ इस तरीके से होती है कि आइला डॉन कुछ समन करने जा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ इवल्स अपने अंदर की स्पिरिट्स को जगाने की कोशिश कर रही है, बट किसी तरह अमीलिया जो है वो रिकवर कर लेती हैं उस टाइम में, और थोड़े से लॉक्स वॉक्स होते हैं हल्के से, और उसके बाद अपना फिनिशर मार के अमीलिया मैकेंजी पिक्स अप द विन। और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर बैक स्टोरी दे दूँ तो फिर ईला डॉन ने इससे पहले 2 बार हरा रखा है अमीलिया मैकेंजी को, लेकिन इस बार फाइनली मैकेंजी वाज एबल टू गेट द विन, विच इज़ पॉसिबली अ बिग वन फॉर हर। बट इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मार्क कॉफ़ी और वुल्फ गैंग, जो कि गैलिस के मेंबर्स हैं और दोनों पिछले हफ्तों में एक एक सिंगल्स मैच जीत चुके हैं, तो अब उनके बीच में कुछ टाई ब्रेकर की बातें चल रही थी, जिसको मार्क कॉफ़ी कहते हैं कि वो टाई ब्रेक करने के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं आज। और इसके बाद हमें शॉकिंगली NXT UK हेरिटेज कप के लिए मैच देखने को मिलता है बिटवीन जैक स्टार्स एंड NXT UK हेरिटेज कप चैम्पियन टाइलर बेट। सो बेसिकली हेरिटेज कप चैम्पियनशिप मैचेस के मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। 3-3 मिनट के 6 राउंड्स होते हैं और बीच में 20 सेकेंड्स का ब्रेक होता है। पिनफॉल, सबमिशन या डिस्क्वालिफिकेशन से फॉल स्कोर किए जा सकते हैं। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स जैसा वर्क करता है रूल्स इसका, कि अगर किसी अपोनेंट ने 2 फॉल्स स्कोर कर लिए बिफोर द एंड ऑफ द 6th राउंड या इन द 6th राउंड तो वो जीत जाएगा, या तो जो भी एक फॉल से आगे हुआ at the end of the 6th round, he will be declared as the winner. So quite interesting rules. मेरे लिए पहला हेरिटेज कप मैच था जो मैं देख रहा था, एंड आई पर्सनली इन्जॉयड। जिस हिसाब से वो मैच का लेवल बढ़ाते कि पहले राउंड में ज़्यादातर सिर्फ लॉक्स और मैट रेसलिंग होती है, फिर स्ट्राइक्स होती है, और स्ट्राइक्स वाला राउंड मुझे सबसे बेस्ट लगा। एंड इट वॉज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी कि किस तरीके से स्ट्राइक्स वाले राउंड में एक पिनफॉल स्कोर कर जाते हैं टाइलर बेट बाय पुटिंग हिज वेट अक्रॉस द शोल्डर्स ऑफ जैक स्टार्स एंड ही गॉट द पिन। जिसके बाद 3rd राउंड में थोड़ी बहुत ग्रैपलिंग वगैरह होती है,
means the action keeps increasing round by round, so which is also interesting stuff to see. थर्ड राउंड में जैक स्टार्स अपने लिए एक फॉल स्कोर कर देते हैं, और फोर्थ राउंड में एक सबमिशन इनिशियली ही वो लगा देते हैं, जिससे हमें लग रहा होता है कि मैच ख़त्म भी हो सकता है, बट किसी तरह टाइलर बेट निकलते हैं, अपना फिनिशर टाइलर ड्राइवर लगाते हैं और रिटेन करते हैं अपनी चैम्पियनशिप। एंड सी इट वॉज पर्सनली रियली गुड, क्योंकि एक्शन जो है काफ़ी फास्ट पेस्ड होता है, जबकि बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, लेकिन लिंक नहीं छूटती, उल्टा इट कीप्स इंक्रीजिंग। एंड आई वुड से इट इज़ समथिंग अ मिक्सचर ऑफ कुश्ती वाली रेसलिंग, MMA, WWE रेसलिंग प्लस NXT UK का जो हार्ड हिटिंग स्टाइल है। सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज टू वॉच फॉर, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग मैचेस। पर मार्क कॉफ़ी की बात करें तो उन्होंने मैच के बाद आके टाइलर बेट को पंच कर दिया, जिसके बाद एक बैक स्टेज इंटरव्यू में टाइलर बेट कहते कि अगर तुम्हें मैच चाहिए तो ठीक है, लेट्स गो, आई एक्सेप्ट। विच पॉइंट्स टूवर्ड्स के इनके बीच में हमें अगले आने वाले हफ्तों में मैचेस देखने को मैच देखने को मिल सकता है। बट एनीवेज इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और बैक स्टेज सेगमेंट। इसमें हमारे जो प्रिटी डेडली हैं और सब कल्चर वगैरह हैं वो होते हैं हमारे जनरल मैनेजर जॉनी साइड के पास, और जॉनी साइड प्रिटी डेडली से कह रहे थे कि द वे हैव डन क्वाइट द वे नहीं, द सब कल्चर सी बॉचेस, द सब कल्चर हैव डन क्वाइट इनफ टू अर्न अ टैग टाइटल्स अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए प्रिटी डेडली डिनाई कर देते हैं। तो वो कहते हैं मतलब प्रिटी डेडली कि दे हैव अर्नड हाफ अ चैम्पियनशिप अपॉर्चुनिटी। तो जॉनी साइड बोलते हैं इफ़ दे हैव अर्नड हाफ अ चैम्पियनशिप देन नेक्स्ट वीक मार्क एंड्रयूज ऑफ द सब कल्चर विल फेस यू, आई मीन लुइस हाउली ऑफ प्रिटी डेडली, and if Mark Andrews wins then the subculture earns an NXT UK Tag Team Championship opportunity, which is quite interesting। जिसके बाद हमें देखने को मिलती है हमारी NXT UK Women's Champion मेको सेटोमोरा आफ्टर the first time after winning the championship, the first time since winning the championship, वो अपनी जापानीज एक्सेंट में प्रोमो काटती हैं। शी इज़ बेटर देन ऑस्का व्हेन इट कम्स टू प्रोमो, आई गेस समवेयर बेटर देन इयो शिराई एज वेल, वट एवर इट मे बी। उन्हें इंटरप्ट कर देती है नीना सैम्यूल्स। इफ़ यू डोंट नो अबाउट नीना सैम्यूल्स देन लेट मी टेल यू, आई डोंट ऑल्सो नो मच अबाउट हर। तो वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और फिर बोलती हैं कि आई थिंक आई शुड बी द नेक्स्ट चैलेंजर बिकॉज अ रेन लाइक a magical rain like yours needs a worthy challenger and it's me। वही सब बातें हो रही थी, बट हमारी अमेल डी फ्रेंच होप, मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, मेरे को पता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट हर नेम एज विलियम शेक्सपियर सेड, नाम में क्या रखा है। सो she comes, she cuts a small promo, attacks Nina Samuels, then goes towards Miko, asks her for a match, Miko accepts, and which again means कि हमें आने वाले हफ्तों में इनके बीच भी एक मैच देखने को मिल सकता है। वेल एनीवेज इसके बाद एक और फीमेल्स मैच होता है विच वॉज बिटवीन हमारी ईफा वेलकीरी, थोड़ा तो गलत मैं प्रोनाउंस कर ही रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर, वर्सेस मीला स्मिथ, जिनका डेब्यू था। मीला स्मिथ एक फ्रेंच ओलंपियन रह चुकी हैं। यार मैं हकला क्यों रहा हूँ आज इतना। एनीवेज लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट माय स्टैमरिंग। इन दोनों का मैच था। पर्सनली आई एन्जॉयड द मैच, मोस्टली इट वॉज टेक डाउन्स एंड सुप्लेक्सेस, बट आई स्टिल एन्जॉयड the wrestling stuff which was going around. It was though Mila's debut, and we know an experienced girl like Aoife Valkyrie has the upper hand and she is most probably gonna get the win. Still it was entertaining how the match went. और उसके अलावा ईफा वेलकिरी की थोड़ी सी बैक स्टोरी, इनकी कुछ अनडिफीटेड स्ट्रीक टाइप चल रही थी जिसे भी मीको सेटोमोरा ने तोड़ा था। और परफॉर्मेंस सेंटर में NXT UK परफॉर्मेंस सेंटर में मीला स्मिथ ने बोला था कि वो मीको सेटोमोरा के फुटस्टेप्स पर चलकर हराना चाहेंगी ईफा वेलकिरी को, बट अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अपना फिनिशर मार के मीको बोल रहा हूँ, देखो आई एम वॉचिंग टू मच टुडे। what was her name? Aoife Valkyrie. Yes, Aoife Valkyrie. I finally got it. Aoife Valkyrie captured the W. This will be an uncut video, ladies and gentlemen. But anyways,
लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट इट। इसके बाद नहीं, एक सेकेंड में आई फॉरगॉट समथिंग। इट वाज जिनी। जिनी इस मैच को देख रही थी और हमें उन दोनों के बीच में, आई मीन वेलकिरी और जिनी के बीच में थोड़ा सा स्टेयर डाउन टाइप भी देखने को मिला। दे शोड सम राइवल इंस्टिंक्ट्स। जिसके बाद हमें एक और अच्छा सा वीडियो पैकेज देखने को मिलता है केनी विलियम्स का टुवर्ड्स नेथन फ्रेजर। और भाई उन्होंने भी क्या ही प्रोमो काटा। केनी विलियम्स इज़ गुड विथ हिज प्रोमोज, आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके अलावा बैक स्टेज हमें एक और चीज़ भी देखने को मिली विच वॉज बिटवीन एडी डेनिस एंड ट्रेंट सेवन। एडी डेनिस उनको स्लेज कर रहे होते हैं, ट्रेंट सेवन को, और नेक्स्ट वीक के लिए इन दोनों के बीच में भी मैच कंफर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग क्वाइट स्टैक्ड। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर अस। But let's get towards the main event. It was the Irish ace Jordan Devlin versus a kid. Not a kid, it's a kid. If you know what I mean. That's a homophone. Yes, that's a homophone. सो मैच शुरू होता है। काफ़ी बढ़िया मैच था, काफ़ी फास्ट पेस मैच था, काफ़ी अच्छे स्पॉट्स थे, काफ़ी हार्ड हिटिंग भी था, सबमिशंस भी हमें देखने को मिले। बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज इफ़ यू विल। रिंग साइड में मैच की यूँ नहीं कहूँगा एंड में, पर एंड के काफ़ी करीब में रिंग साइड पर जॉर्डन डेवलिन स्टेयर्स, आई मीन स्टेप्स जो होते हैं, रिंग स्टेप्स, वो एक किड के नी पे मार देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें रिंग में ले जाते हैं। और इसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी बैक एंड फोर्थ सबमिशंस होते हैं। दोनों की आर्म्स डैमेज होती है, तो आर्म बार भी लगाने की कोशिश चल रही होती है फ्रॉम ए किड, और वो भी नहीं लगा पाते क्योंकि उनकी आर्म में भी स्ट्रेंथ नहीं होती। स्लीपर की भी कोशिश होती है, वो भी नहीं लगता। नी बार चल रहा होता है, पर काफ़ी कुछ हो रहा होता है। बेसिकली बैक एंड फोर्थ बहुत तेज़ी से हो रहा था, काफ़ी फास्ट पेस्ड बैक एंड फोर्थ था। लेकिन एंड में भाई क्या ही घुटना ही कतई तोड़ दिया है किड का, इस इतनी बुरी तरीके से झुकाए भाई बंदे ने, क्या सेल किया। आवाज़ भाई बहुत ज़बरदस्त निकालते हैं ये लोग। एंड ए किड टैप्ड आउट, जॉर्डन डेवलिन वॉन द मैच। और या इट वॉज प्रिटी एंटरटेनिंग। उसके बाद जॉर्डन डेवलिन का हमें एक बहुत ही सही सा इंटरव्यू भी देखने को मिला, जो कि मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने क्लिप ही देखी है, वो मतलब ऑफ एयर था, सो आई गॉट द क्लिप फ्रॉम ट्विटर, बट एनीवेज it was good, it was entertaining, the show was overall quite good. You never get bored watching NXT UK, as it's a short 1 hour show, and in that too they gave you a complete package, so it's quite good. एनीवेज काफ़ी कुछ चल भी रहा है। केनी विलियम्स नेथन फ्रेजर का मैच कब होता है, आई एम एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि लाइक आई लाइक नेथन फ्रेजर स्टाइल एंड केनी विलियम्स इज़ ऑल्सो गुड। उसके अलावा मेरी कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि वॉल्टर और ड्रैगन ऑफ क्यों नहीं देखने को मिले हमें शो पर, जब उनका इतना अच्छा बिल्डअप किया जा सकता था। और उसके अलावा रोहन राजा, टियोमैन, ओलिवर कार्टर और एस्टन स्मिथ के बीच में भी हमें कुछ नहीं देखने को मिला। आई अंडरस्टैंड दे ट्राई टू रोटेट द गाइज ऑल्टरनेट वीक्स, मतलब अगर एक वीक किसी ने परफॉर्म किया तो वो दूसरे वीक मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा शो पे, या सिर्फ सेगमेंट होगा, यानी मैचेस में नहीं पार्ट लेंगे। पर मेरे को फिर भी नहीं समझ आता कि आप अपनी मेन स्टोरी लाइन्स को क्यों पुश नहीं कर पाते। आई विल अगेन जस्टिफाई, आई विल अगेन से इट्स जस्टिफाइएबल कि 1 घंटे के शो में हर आदमी को रखना पॉसिबल नहीं है, बट यू नीड टू मेक सेक्रीफाइसेस। बट लेट्स सी वेयर दिस लीड्स टू। आई मीन कुछ डेब्यूज या जो भी आज नए पुश हुए हैं, लाइक मीला स्मिथ एंड ऑल द स्टफ हैपनिंग अराउंड, लेट्स सी क्या हो पाता है, वेयर दिस फॉलोज अप टू। आई होप जिन लोगों को आज ऑफ द कार्ड रखा गया है वो पे ऑफ कर पाए जो भी आज बिल्ड हुआ है। सो आई एम दो हैप्पी विद द शो, येट आई एम समवेयर wanting more of it. So if you can make it a 2 hour show, then it will be way much better than this. I mean, this is not a complaint, this is a suggestion. But anyways, enough talking, enough stammering, enough botching for this video, ladies and gentlemen. Thanks for staying till the end. If you did so, I messed up quite the much today, but I am in a hurry, you can say that. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना रेसलिंग फैंस के साथ। बी श्योर टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट दैट।
Also, do not forget to check Walker SRAB. The link of his YouTube channel is in the description. And please tell me your opinions regarding the shows and what do you think's going around in the storylines and everything in the comments. And I will see you next time with the SmackDown stuff and all. Till that, it's me signing off.